अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि किस तरह मैं मुंबई से पढ़ी और फिर गांव में आई और एक ऐसे मीडियम में मेरा एडमिशन हुआ, एक ऐसे अरबी स्कूल में एडमिशन हुआ जहाँ पर मैं कुछ जानती ही नहीं थी। सच कहूँ तो उर्दू मैं कभी पढ़ी ही नहीं थी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई गांव में, अचानक हम लोग का गांव आना हुआ और जब गांव आए तो हम लोग को गांव के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि किस तरह कैसे किसका एडमिशन कराया जाए। और मतलब कि अगल बगल के लोगों ने मतलब कि अरबी मीडियम के बारे में बताया कि आप अपनी बच्चियों का वहाँ पर एडमिशन करवा दें। तो अब्बू और अप्पी सब लोग हम लोग का एडमिशन एक मदरसा था उसमें कराएं। हालांकि उर्दू से मेरा इतना लगाव भी नहीं था और बचपन से मैं मुंबई थी तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी, उर्दू के बारे में ज़रा भी नॉलेज भी नहीं थी मुझे। जब मैं अरबी मीडियम में गई तो सब अरबी, उर्दू और इंग्लिश इतनी ज़्यादा वीक थी कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई और मुझे बहुत अजीब लगता था कि एक ऐसे स्कूल को मैं छोड़कर आई जो मुझे पसंद भी था, हमेशा से मैं पढ़ी भी थी, एक अब ऐसे स्कूल में आई हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं है। लेकिन मुझे कभी पीछे बैठना, टीचरों से डांट सुनना और मार खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। मैं धीरे धीरे उर्दू सीखना स्टार्ट की। लोग कहते हैं कि जिस चीज़ में हम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उस चीज़ को हम हासिल कर लेते हैं। कि इस चीज़ का मतलब मुझे नहीं मालूम था, मैं इतनी छोटी थी लेकिन उस चीज़ को मैं हासिल करना चाहती थी। और मैं कभी कभी सोचती थी कि इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ, कुछ मुझे हासिल भी होगा कि नहीं। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे मेरी बातों को, मैं इतनी मेहनत की कि एक महीने में मैं उर्दू लैंग्वेज को सीखी, उसके वर्ड को सीखी, उसके हुरूफ को लिखना सीखी, फिर धीरे धीरे अरबी। लेकिन मुझे वहाँ का माहौल नहीं अच्छा लगा। उसके बाद मैं 1 साल पढ़ी, मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे आए, लेकिन मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती थी। मेरा मतलब यानी मेरी ख्वाहिश थी मैं एक ऐसे स्कूल में पढूं जहाँ पर मुझे तालीम के साथ साथ एक अच्छा माहौल भी दे, जो कि वहाँ पर मुझे नहीं मिल पा रहा था। हालांकि मेरे अच्छे फ्रेंड्स हो गए थे, मेरी टीचरें थी जो मेरा बहुत सपोर्ट करती थी, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका माहौल मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। फिर मैं वहाँ से निकल गई। हालांकि बहुत से लोग मेरे बारे में पूछे और मुझे मना भी किए और मेरा एक गहरा ताल्लुक़ भी उन लोगों से हो गया था। लेकिन माहौल एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़िंदगी भर बहुत कुछ सिखाता है और माहौल के बिना हम लाख तालीम हासिल कर लें, लेकिन हम तालीम याफ्ता कभी नहीं हो सकते। फिर क्या था, फिर मैं आई हिंदी मीडियम में। हालांकि इंग्लिश मीडियम से अरबी मीडियम में आई तो मैं संभली, मुझे 1 साल लग गए थे उसको संभालने में। लेकिन जब हिंदी मीडियम में आई तो हिंदी मीडियम मेरे लिए बहुत हार्ड था। जब मेरा वहाँ एडमिशन हुआ तो मतलब कि जो मेरी टीचर थी, जो मेरा टेस्ट ले रही थी, मेरी प्रिंसिपल थी, उन्होंने कहा कि तुम तो हिंदी में बहुत वीक हो, क्या तुम पढ़ लोगी? तो हालांकि मैं डर गई थी उस वक्त, लेकिन मैं भरोसा दिलाई उन्हें। मैं हिंदी मीडियम में हुआ तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि आप तो हिंदी में बहुत वीक हैं, क्या आप पढ़ लेंगी? तो मैंने टीचर से कहा कि मेरे अंदर लगाव और मेहनत भी है, आप मेरा एडमिशन ले लें और मैं इंशाल्लाह पहले साल में ही अच्छा परसेंटेज लाऊंगी। हालांकि उनको इस बात पे यकीन नहीं था, जिस तरह मैंने टेस्ट दिया था उनको ज़रा भी इस बात पे यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेरे कहने पर मेरा एडमिशन ली और पहले साल मेरा परसेंटेज बहुत कम आया। मुझे बहुत अफसोस भी हुआ और बहुत गिल्टी भी फील हो रहा था और उस रिज़ल्ट को मैंने रखा भी नहीं, उसको मैं फ़ौरन ही हटा दी। लेकिन जब मैं दूसरी साल मेरा परसेंटेज पूरे क्लास में, पूरे स्कूल में नंबर 1 पे था, मेरी टीचर ये देखकर हैरत मतलब कि कर रही थी कि किस तरह कोई इतनी जल्दी मतलब कि सक्सेस हो सकता है। और जो सब्जेक्ट मेरी प्रिंसिपल पढ़ाती थी उस पर मैं आउट ऑफ लाई थी,
वो बोली कि आज तक का रिकॉर्ड है, किसी ने मतलब कि 100 में से 100 नहीं लाया हो, लेकिन एक वाहिद तुम हो जो रिकॉर्ड को तोड़ दी। कहीं एक गिनती रखने भर की भी जगह तुम नहीं छोड़ी थी। इतना अच्छा मतलब कि होती। और माशाल्लाह फिर मैं वहाँ पढ़ी और फिर मैं वहाँ से निकली। फिर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि किस तरह हम लोग मुंबई से फिर गांव आए। हम लोग का गांव आना, हम लोग को गांव पसंद ही नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमें मजबूर कर देती हैं। अम्मी की वफ़ात के बाद कोई भी इतना बड़ा नहीं था जो वहाँ पर हम लोगों के साथ रहता। जब अम्मी की वफ़ात हुई तो अब्बू हम सबको यहाँ पर लेकर आ गए और हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोग की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों की चेंजिंग हुई। लेकिन माशाल्लाह कभी अब्बू ने पढ़ाई के लिए या किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और